रेलवे एनटीपीसी एग्जाम जीके जीएस का टॉप 80 एमसीक्यू आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष के पश्चात होती है। राइट आंसर इसका जो है 10 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 3 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिल्खा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए साथियों। 4 नंबर के प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? करेक्ट आंसर इसका जो है साथियों चर्चिल सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, 6 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 52 सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 7 नंबर के प्रश्न में है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। राइट आंसर एशिया महाद्वीप सही हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था। राइट आंसर 8 नंबर का जो साथियों हो जाएगा महाराणा प्रताप सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 9 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि यह गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऋग्वेद इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर के प्रश्न में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 1919 सही आंसर हो जाएगा। पूरा डेट की बात करें साथियों तो आपको ध्यान रखना है कि 13 अप्रैल 1919 इसका जो है पूरा डेट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद करते हुए चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देखिए साथियों। इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शाहजहां सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, 13 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर का सही आंसर भारत रत्न इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर में है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि जैवलिन थ्रो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार ये प्रश्न रिपीट किए गए हैं रेलवे के सभी एग्जामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस, महिला दिवस, शिक्षक दिवस या युवा दिवस। राइट आंसर 16 नंबर का साथियों आपको ध्यान रखना है, शिक्षक दिवस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, 17 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 18 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का साथियों? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1869। चलिए 19 नंबर के प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। करेक्ट आंसर साथियों आपको ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है
चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है साथियों? तो 20 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 21 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी बांध इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 22 नंबर साथियों कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का? सही आंसर आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों 23 नंबर। 23 नंबर के प्रश्न में है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? तो भारत सही आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों ये सभी प्रश्न आपको एनटीपीसी या रेलवे में पूछे गए हैं। आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिए, इसलिए हम आपको पीडीएफ भी दे देते हैं रिवीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं साथियों। इसमें कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है साथियों 25 नंबर। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना है कि 9 अगस्त सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों 26 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? करेक्ट आंसर 26 नंबर का जो हो जाएगा साथियों नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा? तो देवप्रयाग सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। कई बार साथियों 10 बार ये प्रश्न आपको रेलवे में पूछे गए हैं कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर 28 नंबर का महाराष्ट्र सही आंसर, महाराष्ट्र इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे के प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में कहा जा रहा है कि मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपको ध्यान रखना है कि सिंध में स्थित है, सिंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 30 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? राज्य चिकित्सक किसके थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साथियों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कनिष्क इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों 31 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में सर्वप्रथम स्थान है? राइट आंसर साथियों भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों 32 नंबर में कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राइट आंसर 32 नंबर का क्या हो जाएगा? तो भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों 33 नंबर में कहा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर 33 नंबर का जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है 34 नंबर साथियों। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों आप कह रहे होंगे कि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जी हाँ, ये सारे प्रश्न आपको लगभग 10-10 बार रिपीट किए होंगे साथियों रेलवे एग्जाम में, तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर में कहा जा रहा है कि प्राचीन भाषा कौन सी है? प्राचीन भाषा की बात करें साथियों तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर संस्कृत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा साथियों संस्कृत भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो 37 नंबर है इसमें कहा जा रहा है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर 37 नंबर का क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों 38 नंबर में कहा जा रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं प्रश्न। शेरशाह सूरी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो रहने वाला है साथियों वो देखिए 39 नंबर कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर सही आंसर हो जाएगा।
और ये 40 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? बीजापुर सही आंसर हो जाएगा। साथियों 41 नंबर में कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। चलिए राइट आंसर बताइए साथियों, इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर कुमारगुप्त इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 42 नंबर में कहा जा रहा है कि महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता जो है साथियों आपको ध्यान रखना है त्रिशला सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, 43 नंबर में कहा जा रहा है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर का? मौर्य वंश सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 44 नंबर, इसमें कहा जा रहा है वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर 44 नंबर का गंगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 45 नंबर में कहा जा रहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 नंबर का? तो बिंदुसार सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 46 नंबर में कहा जा रहा है कि किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 नंबर का? तो टीपू सुल्तान सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर साथियों, कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम साथियों सिद्धार्थ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहने वाला है 48 साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, के वंश। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो है 49 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो रहने वाला है 50 नंबर साथियों, कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, जिसमें है 51 नंबर में कि एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। राइट आंसर 51 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। WC रेंटजॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर देखिए साथियों, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर का? तो यमुना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है साथियों देखिए 53 नंबर में है कि देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सरदार पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों 54 में कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश के पास है। राइट आंसर 54 का जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों 55 नंबर, किस देश में कोई सांप नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर का? न्यूजीलैंड इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो रहने वाला है 56 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क कौन सी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर का? ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा साथियों, ओमलिंगला पास इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 नंबर का साथियों, ही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न जो रहने वाला है 58 नंबर में, कि कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शुक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों 59 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा किस देश में शुरू की गई थी। भारत, चीन, इंग्लैंड या फ्रांस। करेक्ट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि इंग्लैंड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों 60 नंबर, सबसे पुराना ज्ञात खेल कौन सा है। राइट आंसर इसका कुश्ती सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों 61 नंबर, कि सबसे पहला मुद्रा नोट किस देश ने जारी किया था। मुद्रा नोट साथियों राइट आंसर चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है 62 नंबर है साथियों, कि विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 नंबर का? ऑप्शन बी सही
आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न जो है साथियों वो देखिए कि दुनिया का पहला बैंक कौन सा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका बैंक ऑफ वेसिन इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। वेनिस। कहा जा रहा है कि भारत की पहली एटीएम मशीन किस शहर में लगी थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? तो मुंबई सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सुरेखा यादव इसका जो है साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की सबसे पहली पानी के अंदर बनी सुरंग कहाँ पर है। करेक्ट आंसर 66 नंबर का मुंबई सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो रहने वाला है साथियों कि भारत में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है। राइट आंसर सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप इन प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कौन सा है। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों, इस देश में हर घर में बंकर होना अनिवार्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर में कहा जा रहा है दुनिया का सबसे हल्का ठोस पदार्थ कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर देखिए, इसमें है कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चंद्रमा रखता है, मून रखता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों शनि हो जाएगा, यानी उपग्रह की बात कर रहा है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर में है कि दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है 74 नंबर साथियों कि दुनिया का पहला अखबार किस देश में छापा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी चीन हो जाएगा साथियों। चीन बहुत चीज में आगे है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पहला टेलीविजन प्रसार किस देश में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर में है कि दुनिया में सबसे पहली घड़ी किसने बनाई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा साथियों, पीटर हेनलेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, वीनस ऑफ विलेफेंड्रोफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि किस देश की राजधानी बदलने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बार बना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बेबी वीरिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहला कैमरा कब बना था। सबसे पहला कैमरा कब बना था? तो राइट आंसर साथियों 1826 सही आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट प्रश्न है साथियों आज का कि दुनिया की पहली महिला शासक कौन बनी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सम्राट यू जेटियन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, तो ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 प्रश्न साथियों। आप इन सभी प्रश्न को एक बार जरूर देख लीजिएगा फिर, और पीडीएफ आपको जो है साथियों इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।